चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद यूटी प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू न लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद हजारों व्यापारियों ने यूटी प्रशासन को शुक्रिया कहा है। ध्यान रहे कि शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या के बाद प्रशासन ने ट्राई सिटी में कर्फ्यू लगाने का मन बना लिया था, जो अमल में नहीं लाया जा सका। इस संबंध में चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान नीरज बजाज से बात की तो उन्होंने क्या कहा और प्रशासन का किस प्रकार से शुक्रिया किया, पूरी रिपोर्ट जरूर देखें। बजाज साहब, प्रशासन ने फैसला किया है कि हम लॉकडाउन या कर्फ्यू शहर में नहीं लगाएंगे और पता चला कि आप लोग भी मिलने के लिए प्रशासन में एडवाइज़र के पास गए थे और वैसा ही फैसला हुआ जैसा कि आप लोग चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे? और मैं सबसे पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ही हमने एडवाइज़र साहब से टाइम लिया हुआ था। हमने अपनी अपनी बातें सारी उनके आगे रखी कि शहर के बीच में आप जो ये लॉकडाउन करना चाहते हैं, ये लॉकडाउन ऑलरेडी हम पहले 2-2.5 महीने का चंडीगढ़ में देख चुके हैं। लॉकडाउन से जो फ़ायदा होना था उस टाइम, जो लोगों को एक इस कोरोना से के साथ कैसे रहना है, जैसे उसको समझ आनी चाहिए थी, वो आ चुकी थी। तो अब ये 2 दिन के लॉकडाउन से इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये हमने अपनी बातें उनके सामने रखी और ये भी बताया कि बिजनेस ऑलरेडी शहर में बहुत बुरी तरीके से लोग पिछले बिजनेस के जो लॉकडाउन हुआ था उसकी परेशानियों से अभी तक झेल रहे हैं। शहर में बहुत सारे जो बाहर यहाँ की लेबर बाहर चली गई थी, उनको लाने में हमें बड़ी मुश्किलों से दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आना भी चाहते हैं। पर ये लॉकडाउन सुन के फिर एक वैसा माहौल बन जाएगा कि जैसे पहले का बना हुआ है। तो हमने उनको ये बताया कि ये लॉकडाउन अभी शहर की में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों में पहले ही बहुत ज़्यादा खौफ है बिजनेस के प्रति। इनकी जो जिस तरीके से आजकल बिजनेस डाउन है, ऑलरेडी बिजनेस नहीं है, तो वो बात हमने उनके सामने रखी और उन्होंने आज हमारी इस बात को मानकर और हमारे इसी तरीके का फ़ैसला लिया कि ये लॉकडाउन अभी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। तो इसका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जो पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से इन्होंने पूछा था यूटी प्रशासन ने कि आप कोऑपरेट करिए, ट्राई सिटी में हम कर्फ्यू लगा सकें या लॉकडाउन कर सकें, तो उसमें भी पता चला कि कहीं ना कहीं व्यापारी लॉबी जो है वो चाहते थे कि बिल्कुल भी कर्फ्यू ना लगे और इसका भी लाभ शायद आप लोगों को मिला और आप लोगों ने भी दबाव बनाया प्रशासन पे। देखिए, दबाव बनाने की बात नहीं थी। हमने एक अपनी सही बात प्रशासन के सामने रखी कि इस टाइम ये लॉकडाउन लगाने से लोगों में एक डर का माहौल ज़्यादा बनेगा। जैसे कि हमारी सरकार कहती है कि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर जान और जहान दोनों चाहिए तो बिजनेस ख़त्म करके जहान नहीं बच सकता। और बिजनेस लॉबी की तरफ भी पूरा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, लोगों का रोज़गार है। लोगों का रोज़गार जिस तरीके से पिछले दिनों में ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, बड़ी मुश्किल से दोबारा कुछ लोग कुछ में से पटरी पे आए हैं। तो जब ये लॉकडाउन होने से जो ऑलरेडी लोग दोबारा अभी और आगे आके जिनको रोज़गार मिल सकता है, उनको फिर एक डर सताने लगा कि कहीं ये लॉकडाउन बढ़ गया तो फिर हमारे को अपने रोज़गार से फिर भागना पड़ेगा। तो बेसिक इस टाइम कोरोना से डरने की बात नहीं है, कोरोना के साथ रहना कैसे है। अगर हमें कई लंबे समय में कोरोना के साथ रहना है तो क्यों ना हम इसका जो सिस्टम बने हुए हैं, अगर प्रॉपर तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज करके, जो तरीके से कि कोरोना से हम अपनी संभाल कैसे कर सकते हैं, हम अपने को कैसे देख सकते हैं। तो कोरोना को अगर हमने कोरोना के साथ ही जीना है लंबे समय के लिए, भगवान करे जल्दी से कोई इसकी वैक्सीन आ जाए कि कोरोना ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर कुछ समय लगता है तो बिजनेस ख़त्म करके सिर्फ कोरोना से नहीं बच सकते, बिजनेस भी साथ ज़रूरी है। व्यापारिक दृष्टि से ठीक बात है कि कर्फ्यू लगाना ठीक नहीं था,
लेकिन शहर से भी एक वर्ग है जो मांग कर रहे हैं लगातार कि कर्फ्यू ज़रूरी है और कोरोना से बचना भी ज़रूरी है, बचाना ज़रूरी है, और एक उपाय है सिर्फ कर्फ्यू और लॉकडाउन। मेरे विचार से सिर्फ कर्फ्यू और लॉकडाउन सिर्फ एक उपाय नहीं है। शहर में लोगों को ये खुद समझना चाहिए कि हमने कोरोना से बचना है। हम ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर कुछ पब्लिक है, क्राउड है और सारा कुछ क्राउड ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पर मान लो कोई लोग लेक पे ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, लोग वहाँ पर ज़्यादा रश हो जाता है या किसी पब्लिक प्लेस पे रश ज़्यादा होता है। इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्या 2 दिन के लॉकडाउन से क्या कोरोना बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता ऐसे इसका कोई लंबा 2 दिन के मिलेगा। लॉकडाउन से कोरोना में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो सकता, लेकिन 2 दिन में व्यापार कितना बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन का व्यापार बर्बाद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो फिर एक डर का माहौल बनता है, बड़ी मुश्किल से लोगों को अभी भी डर नहीं निकला है। जो धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जो ज़रूरत की सामान लेने के लिए आ रहे हैं, वो लोग भी बाहर निकलने में परहेज करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस पे बहुत बड़ा लॉस होता है। व्यापारियों का ये भी कहना था कि अगर ये लॉकडाउन करते हैं या कर्फ्यू लगाते हैं तो जो प्रवासी मजदूर जो आने वाले, जो साहस जुटा रहे हैं कि एक बार फिर चंडीगढ़ जाया जाए या अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जाया जाए, तो ऐसे में कहा जाता है कि वो भी दहशत में आ जाएंगे और फिर मजदूरों की जो किल्लत है वो और भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है जी। जब लॉकडाउन की बात, जब किसी लेबर को पता चलती है, जिस लेबर ने बड़ी मुश्किल से अपने कोई गांव में पहुंचे हैं, जिस मुश्किलों से वो पहुंचे हैं, उनके दिल में एक डर पहले ही बैठा हुआ है। अगर उनको ये फिर पता चले कि लॉकडाउन होता है तो उनको लगता है कि पहले भी 15 दिन कह कर 3 महीने का या 2.5 महीने का लॉकडाउन चला गया, तो वो आज इस बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है कि इस लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन के लिए हो रहा है। अच्छा, प्रशासन से जो मुलाकात हुई आपकी, तो आप लोगों ने व्यापारिक स्तर पे तो बताया होगा कि ये समस्या आएगी, लेकिन जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है उसको लेकर के कोई एडवाइस किया आप लोगों ने? हाँ, हमने बिल्कुल इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से चर्चा की कि जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का फ़र्क आ रहा है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लागू हो रही, रात को 10 बजे के बाद अगर शहर में कर्फ्यू है तो वो कर्फ्यू बहुत अच्छी तरीके से लागू होना चाहिए। और शहर के बीच में कोई लोग अगर इकट्ठे होकर कोई पार्टी का कल्चर बनाते हैं या कुछ है, इन सब सारी चीज़ों को लोगों को भी समझना चाहिए कि लोग भी ऐसा ना करें। सरकार तो एक अपनी शक्ति ज़रूर कर सकती है, लेकिन जब तक लोग सहयोग ना दें तो उस शक्ति का फ़ायदा नहीं होगा। इस टाइम लोगों का सहयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर वाकई इस बीमारी से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को बचाना चाहते हैं, अपने शहर को बचाना चाहते हैं, तो हमें जो इसके नियम हैं उसको ज़रूर पालन करना चाहिए। और जहाँ पर लोग इस तरीके का कोई काम करते हैं, इवन लोगों को ही बीच में से निकल के कहना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं गलत है। तो जब लोग एक दूसरे को टोकेंगे, रास्ते में कहेंगे, तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा असर होगा। और जितनी हमारे शहर की संस्थाएं हैं वो भी अपनी अपनी संस्थाओं के बीच में लोगों को समझाएं और एक दूसरे को बात करें। मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई एक आदमी अपने 10 रिश्तेदारों को फ़ोन करके खुद ही बात करे तो इसका भी एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, अपने 10 दोस्तों के लिए करे। तो जब लोग एक दूसरे को कहेंगे तो ये हम बीमारी से बच भी सकते हैं और मुझे लगता है बीमारी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। व्यापारियों का एक और अहम मुद्दा है कि जो रेस्टोरेंट और होटल है खासकर, वहाँ पे इन्होंने अभी शराब सर्व करने के लिए की अनुमति नहीं दी है, जबकि ठेके खोल दिए गए, सभी खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। तो आखिरकार जब व्यापार की बात है तो इनको क्यों ना छूट मिले शराब परोसने के लिए रेस्टोरेंट? मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूँ कि ये छूट इनको भी मिलनी चाहिए। बेशक उसके कुछ नियम बन जाने चाहिए, लेकिन बिजनेस करने का हक सबको है। अगर शराब के ठेके खुल सकते हैं तो अच्छे रेस्टोरेंटों में अगर फैमिली के लोग खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो अगर किसी का इच्छा है वहाँ पर ड्रिंक करने की या बियर पीने की, तो उसको भी अलाउ कर देना चाहिए। उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात अलग है कि इस कोरोना के टाइम में कुछ नियम बन जाने चाहिए। उस नियम को अगर ये आप लागू करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, तो यहाँ के रेस्टोरेंट वाले या होटल लॉबी बहुत समझदार लोग हैं, वो बिल्कुल लागू करने के लिए तैयार होंगे। और मुझे लगता है उसका रिजल्ट भी कोई इससे कोई ऐसा और बिजनेस बढ़ेगा। लोगों का जो डर है वो ख़त्म
होगा, वो डर ख़त्म करने के लिए अब बिजनेस को धीरे धीरे खोलना ज़रूरी है। तो इसको लेकर के कभी प्रशासन से आप लोगों की बात हुई? ऑलरेडी आज तो नहीं हुई, लेकिन इससे पहले हम इस इशू को ऑलरेडी प्रशासन के आगे उठा चुके हैं, और पिछली बार मीटिंग में हमारा ये इशू लगा भी था। तब उन्होंने कहा था कि ये 30 जुलाई के बाद हम देखेंगे, लेकिन 30 जुलाई भी जो पीछे अभी आने वाली टाइम है, तो इसके बाद अगर ये इसको दोबारा आगे जब कोई सिस्टम में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये होटल और रेस्टोरेंट को भी सब तरीके की परमिशन दे के इसके बिजनेस को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस के बीच में बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व होती है। पूरी आप समझिए दुनिया के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एक टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ है। टूरिज़्म में आप रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट, साथ में जितने रिजॉर्ट हैं, सब सारी चीज़ें जो है इससे लिंक होती हैं, क्योंकि जब लोग बाहर जाते हैं तो उनके लिए टैक्सी वालों को भी बिजनेस मिलता है, टूरिज़्म वालों को भी मिलता है, होटल वालों को भी मिलता है, रेस्टोरेंट को, क्योंकि जब ये सब मिलता है तो इससे लेबर की इन्वॉल्वमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इससे सबको रोज़गार भी मिलेगा। और अब धीरे धीरे इस सारे बिजनेस के बीच में वापस लौटना बहुत ज़रूरी है। जो और एक बात आ रही है कि जैसे आप लोगों का प्रयास तो बहुत अच्छा रहा, दबाव भी आप लोग बनाने में सफल रहे हैं मेरे ख्याल से। दूसरी जो बात है कि लॉकडाउन कर्फ्यू ना लगना तो एक अलग बात है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? जो ग्राहक आते हैं और जाते हैं उनको किस तरह से मैनेज करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और भी जो नियम है उसको वो पालन कर सकें आने वाले ग्राहक? हमारे पास जब कस्टमर अंदर आता है, हम बड़ा उसको ध्यान से उसका टेम्परेचर तक चेक करते हैं, उसको हाथ सैनिटाइज करते हैं, और अंदर हमने जगह जगह पर निशान बना रखे हैं, लोग वहाँ के खड़े हों। अगर क्राउड ज़्यादा होता है तो हम उसे बाहर रोक देते हैं। रेस्टोरेंट जो खुले हुए हैं उनको हमने बहुत कम सीटों पे रखा हुआ है, और उसके में बहुत दूर दूर तक बैठा है। लोगों को पूरी रिक्वेस्ट करके समझा कर हम दूर दूर बिठाते हैं और उनको समझाते हैं, और हर बार जब कस्टमर उठ के जाता है तो सीट दोबारा सैनिटाइज होती है। इवन जो हमारे मेन्यू हैं वो हमने डिस्पोजेबल रखे हैं जो वन टाइम यूज होते हैं, और भी बाकी सारी चीज़ों का पूरा रेस्टोरेंटों पे ध्यान दिया जा रहा है। शॉप्स पे भी सभी जितने भी हमारी बिजनेस की लोग करते हैं वो सारे लोग बहुत, क्योंकि बिजनेस मैन को खुद अपना एक बहुत लगता है कि अगर मेरी बिजनेस प्रीमिसेस में कोई ऐसा कोरोना का पेशेंट होता है तो मेरे बिजनेस को भी नुकसान होगा और मेरा बिजनेस सील भी हो सकता है, और आने वाले टाइम में उसका नुकसान, तो वो खुद ज़्यादा अवेयर है इससे। तो कुल मिलाकर प्रशासन का जो फैसला है उसको लेकर के आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा? मैं ये सिर्फ धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो हमारी सही बात थी उन्होंने, प्रशासन ने सुनी, और मुझे लगता है आगे भी हम अपनी बातें टाइम पर उनके साथ ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ प्रशासन बिल्कुल सही दिशा में सही लोगों के साथ काम जिस तरीके कर रहा है, और हमें चंडीगढ़ प्रशासन पर पूरा विश्वास है। तो ये थे चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के प्रधान नीरज बजाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।